एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह रोज़ सुबह उठकर दूर झरनों से साफ पानी लाने जाता था। इसके लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधों पर दोनों तरफ लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा फूटा हुआ था और दूसरा सही था, जिसके कारण घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा ही पानी बच पाता था। ऐसा 1 साल से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वह आधा पानी ही घर पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार हो जाती है। फूटा घड़ा यह सब सोचकर परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। किसान पूछा, क्यों, किस बात से शर्मिंदा हो? तब घड़ा बोला, शायद आप नहीं जानते, मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 1 साल से मैं आधा पानी ही घर पहुँचा पाता हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस कारण आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज तुम लौटते हुए रास्ते में सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखते हुए आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वह दुखी हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। तब किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो तुम्हारी तरफ थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों को बो दिए थे। तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और उस रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारे कारण ही मैं इन फूलों को भगवान के चरणों में चढ़ाता हूँ और अपना घर भी सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कर पाता? दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही कमियाँ हमें अनोखा बनाती हैं। उस किसान की तरह हमें भी जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा।